दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बदलते भविष्य। दुनिया के सबसे धनिक लोग पिछले 2 महीने में पहले से कहीं ज्यादा धनिक हो चुके हैं। 25 सबसे धनी व्यक्ति जो कि यूएस के पत्रिका फोर्ब्स में सम्मिलित हैं, जो कि दुनिया के अरबपतियों की सूची में शामिल है, उनका कुल धन अविश्वसनीय 225 अरब से भी ज्यादा है। जब अमेरिकी शेयर बाजार मध्य महामारी से गुजर रहा था 23 मार्च को, एक साथ इन 25 लोगों फोर्ब्स ने सूची में उन लोगों को देखा जो सार्वजनिक स्टॉक से बंधे हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग $1.5 ट्रिलियन है, जो दुनिया के अरबपतियों के पास मौजूद कुल संपत्ति का लगभग 16% है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इस दुर्लभ समूह में सबसे बड़ा मुनाफा पाने वाले हैं। फेसबुक के शेयरों में पिछले 2 महीनों में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। शुक्रवार 22 मई को एक रिकॉर्ड उच्च मार रहा था। निवेशकों ने दुकानों के बुधवार की शुरुआत के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए डिजिटल स्टोरफ्रंट्स को होस्ट करने के फेसबुक के प्रयास। अप्रैल के आरंभ में प्रकाशित फोर्ब्स की 2020 की विश्व की अरबपतियों की सूची में नंबर 7 के सबसे अमीर व्यक्ति से अधिक जुकरबर्ग अब $86.5 बिलियन का दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। 36 वर्षीय अब वॉरेन बफे, इंडटेक्स के संस्थापक अमांसियो ऑर्टेगा और ओरेकल को-फाउंडर लैरी एलिसन की तुलना में अधिक समृद्ध है। डॉलर के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा लाभ पाने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस भी हैं। कोरोना वायरस के भौतिक खुदरा विक्रेताओं के बंद होने के बाद बड़ी मांग के बीच ई-कॉमर्स दिग्गज के शेयरों में तेजी जारी है। अमेज़न स्टॉक 23 मार्च से 29% ऊपर है। शुक्रवार के दिन के अंत तक बेजोस की कुल धनराशि $146.90 बिलियन थी, जो 23 मार्च के बाद से $30 बिलियन और 26% की बढ़ोतरी थी। सबसे बड़ा प्रतिशत हासिल करने वाला चीन के दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस अलीबाबा के पीछे के संस्थापक कोलिन जेंग हुआंग हैं। फर्म के सोशल शॉपिंग मॉडल से प्रेरित, जिसमें उपयोगकर्ता मित्रों और परिवार के साथ खरीदारी करते हैं और उपभोक्ताओं को अविश्वसनीय सब्सिडी वाले सौदों की पेशकश की गई है, पिंटुडुओ के शेयरों 23 मार्च से लगभग 2 गुना हो गया है और हुआंग, इसके 40 वर्षीय संस्थापक और सीईओ, उनके भाग्य में $17.90 बिलियन जोड़ा गया है। अब वह चीन का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसकी कुल धनराशि $35.60 बिलियन है। एक और उल्लेखनीय व्यक्ति, मुकेश अंबानी, जो फेसबुक के बाद अप्रैल में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ने अंबानी के दिवंगत पिता द्वारा स्थापित विशाल समूह की दूरसंचार सहायक कंपनी मुंबई में रिलायंस जियो में $5.7 अरब का निवेश करने की घोषणा की। कंपनी ने शुक्रवार को निजी इक्विटी दिग्गज केकेआर से $1.50 बिलियन और इस महीने की शुरुआत में निवेश फर्म सिल्वर लेक से $750 मिलियन सहित अधिक भार उठाया है। सभी ने बताया, फर्म ने 1 महीने से भी कम समय में $10 बिलियन की ताजी पूंजी जुटाई है। बाजार के गर्त से अंबानी अब लगभग $20 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है और कुल धनराशि $52.7 बिलियन है। प्रौद्योगिकी कंपनियों में दांव से बंधे हुए नेटवर्थ वाले अरबपतियों ने महामारी के बीच लाभ का मार्ग प्रशस्त किया है। टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स इस महीने के शुरू में सकारात्मक हो गया और 23 मार्च से यह 37% ऊपर है। S&P 500 और डॉव जोन्स इस बीच लगभग 31% ऊपर, अभी भी लगभग 10% और 15% नीचे हैं क्रमशः वर्ष के हिसाब से। 23 मार्च के बाद से किसी भी मुख्य 25 व्यक्तियों की कमाई में कोई गिरावट नहीं है। जिम एलिस और रॉबर्ट वाल्टर की किस्मत उदाहरण के लिए कम से कम प्रतिशत के तौर पर बढ़ी, लेकिन वे अभी भी प्रत्येक $3.60 बिलियन हैं। वॉलमार्ट के शेयरों ने अप्रैल के मध्य में एक सर्वकालिक उच्च हिट किया। उत्तेजनाओं के पहले दौर के बाद अमेरिकी बैंक खातों के लिए अपना रास्ता बना दिया और वे अपने चरम के पास रहने में कामयाब रहे। मंगलवार को फर्म ने त्रैमासिक राजस्व की सूचना दी, जो कि ऑनलाइन बिक्री में 74% की वृद्धि से लगभग 10% बढ़कर $134.60 बिलियन हो गई। संयुक्त 3 अरबपति वॉलमार्ट वारिस $165 बिलियन के करीब हैं। आंकड़े स्टॉक के विपरीत हैं, जो धन स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं। मार्च के मध्य से अमेरिका में कुल बेरोजगारी के दावे 39 मिलियन तक बढ़ गए हैं,
जो अमेरिकी श्रम शक्ति के लगभग एक चौथाई हिस्से को प्रभावित करता है।